जबलपुर बरगी विधानसभा अंतर्गत लॉकडाउन खुलते ही रेत का वैध अवैध कारोबार को लेकर वर्चस्व की लड़ाई को लेकर शक्ति प्रदर्शन किया गया और पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रह गई। जानकारी के अनुसार बरगी अंतर्गत झांसी घाट का ठेका हुआ, उसके बाद से ही बरगी विधानसभा में रेत के वैध अवैध कारोबार करने वाले सक्रिय हो गए। अपना वर्चस्व और शक्ति प्रदर्शन को लेकर नर्मदा से 50 से अधिक 4 पहिया वाहनों की रैली शुरू होते हुए शाहपुरा, चरगावा, बरगी में घूमी। जिसने भी देखा उन्हें लगा कोई बड़ा नेता आया हुआ है। वहीं क्षेत्र में दबदबा बनाने को लेकर दोनों पक्षों द्वारा वाहनों की रैली निकाली गई। इस पर जो बात निकलकर सामने आ रही है वह भाजपा के 2 बड़े नेताओं के रेत कारोबार की आ रही है, जिसमें एक नरसिंहपुर तो दूसरा बरगी विधानसभा से है, जो रेत के कारोबार में अपना दबदबा जमाकर घाटों में वैध अवैध तरीके से उत्खनन कर इस क्षेत्र में अपना सिक्का जमाना चाहते हैं। 144 धारा लागू होने के बावजूद भी 50 वाहनों से अधिक की रैली खुलेआम बरगी क्षेत्र में घूमती रही, जो शाहपुरा थाने, चरगावा थाने के सामने से होकर तिलवारा थाने तक पहुंची। बावजूद इसके पुलिस की हिम्मत नहीं हुई कि उनके ऊपर कार्रवाई करे। वहीं बरगी विधानसभा के कांग्रेस विधायक ने कहा कि जब तक कांग्रेस की सरकार थी और मैं विधायक बना तो प्राथमिकता से अपने क्षेत्र में अराजकता का माहौल खत्म किया, जनहित के लगातार काम किए, अवैध कारोबार को 1 साल में खत्म कर दिया। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से बरगी विधानसभा क्षेत्र में पुनः अराजकता का माहौल, अवैध उत्खनन फिर व्याप्त हो गया है। जनता में भय और आक्रोश का वातावरण निर्मित हो गया है, जिसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विगत 10 सालों में यहाँ माफियाओं, गुंडों का राज था, जिसे मेरे द्वारा खत्म किया गया। लेकिन पुनः बीजेपी की सरकार बनने के बाद माफियाओं द्वारा लोगों में भय व्याप्त किया जा रहा है, जो होने नहीं दिया जाएगा। जिसकी शिकायत व्हाट्सएप के माध्यम से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अवगत करा दिया गया और जरूरत पड़ी तो माफियाओं के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। इसमें हम दिखवा रहे हैं, इसमें ऐसा आ रहा है कि कुछ लोगों ने रैली निकाली थी और इसमें अगर ये नियम विरुद्ध होगी तो कलेक्टर साहब के आदेश 144 है, उसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किस चीज की रैली निकाली गई है? अब ये तो मेरे संज्ञान में न्यूज़पेपर में सुन रहा हूँ कि रेत के कारोबार के ऊपर से रेती निकाली गई है। देखिए, मुझे उससे मतलब नहीं है रेत के लिए। मुझे तो ये मतलब है कि जब मैं विधायक बना हूँ और कांग्रेस सरकार थी तो क्षेत्र में मेरा जो देश था, मैं जिसलिए मुझे जनता ने मतदान दिया था, क्षेत्र में अराजकता, भय और का वातावरण था मेरे विधायक बनने के बाद। वो मेरा काम था कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था, आम लोगों के जनहित के कार्य और जनता से जुड़ी समस्याओं को हल करवाने का काम कर रहा था, करूंगा। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई तब से लगातार वहां अराजकता का माहौल, गुंडागर्दी का माहौल फिर व्याप्त होने लगा है, जिसमें जनता में भय और आक्रोश है। और चूंकि लॉकडाउन लगा है, इसलिए मैं नियमों का उल्लंघन न करते हुए मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता हूं कि जिसमें कानून का उल्लंघन हो। कानून के दायरे में रहकर हम आने वाले समय में मेरे बरगी विधानसभा क्षेत्र में एक तो अशांति नहीं होने दूंगा और किसी भी प्रकार से, जिस तरह से पूर्व विधायक के नेतृत्व में 3 दिन पहले मैंने देखा टीवी में और जानकारी मिली है कि वर्चस्व की लड़ाई को लेकर उस क्षेत्र में भय का वातावरण बनाया गया और 144 धारा में रैली निकाली और पुलिस मूक दर्शक बनी बैठी है। अब पुलिस कह रही जांच करेंगे। जांच में तो टालने वाला विषय होता है। सामने पुलिस देख रही, रैली निकल रही, वीडियो है आपके, कौन कौन निकाल रहा था, कौन कौन था उसमें, कितने बदमाश थे, कितने गुंडे थे। कोई पार्टी की रैली तो थी नहीं, ये व्यक्तिगत रैली थी और रैली किस लिए थी ये उनका विषय है। मुझे ये मालूम है कि मेरे क्षेत्र में अराजकता, आतंक और अन्याय मैं नहीं होने दूंगा, क्योंकि जनता ने मुझे वहाँ क्षेत्र में चुना इसलिए कि विगत 10 सालों में जो गुंडागर्दी थी, जो अराजकता थी, जो अवैध उत्खनन था, जो अवैध शराब और जुआ सट्टा चल रहे थे, मैंने सब बंद करवाए थे। अब पुनः प्रमुखता बेलखेड़ा क्षेत्र में और शाहपुरा क्षेत्र में जो अशांति का वातावरण निर्मित करने का प्रयास किया जा रहा है, चरगमा जैसे शांत क्षेत्र को अशांत करने का प्रयास किया जा रहा है, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर पुलिस ने 144 के उल्लंघन की धारा, जिन्होंने रैली निकाली, वो कोई भी हो, जो रैली में शामिल थे, अगर धारा नहीं लगाई गई, इनको कानून के रूप से सजा नहीं दी गई, तो मैं आने वाले समय में भोपाल में आने के बाद मैं भी सोशल डिस्टेंस में कानून का पालन लेते हुए मैं सभी को ज्ञापन सौंपूंगा और मैं इसके खिलाफ आंदोलन की जरूरत पड़ी
तो पूरे जिले में आंदोलन करूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद गांव-गांव में शराब बिकने लगी है, जुआ सट्टा होने लगे हैं। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखा जा रहा है जिस प्रकार से वाहन रैली शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, तो उससे ये क्या बताना चाहते हैं? निश्चित रूप से ये बताना चाहते हैं कि हमारी सरकार आएगी और पुलिस को तो ये इस तरह से ट्रीट करते हैं कि जैसे पुलिस उनकी गुलाम हो। हम लोग के शासन में कभी हम लोगों ने पुलिस के ऊपर अनैतिक दबाव नहीं बनाया है, कभी थाने हम लोग फोन नहीं करते रहे। हम लोग सिर्फ इसी बात के लिए फोन करते रहे कि गरीब की आवाज सुनो, गरीब की बात सुनो, जो न्याय है वो करो। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, माफिया लोगों के हौसले बुलंद हो गए और इन हौसलों को लेकर अगर पुलिस ने सक्रियता नहीं बरती तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे, जिसका परिणाम जनता भुगतेगी। लेकिन मैं जनता के लिए साथ खड़ा हूं, जनता के हित में खड़ा हूं। मैं अपने क्षेत्र में किसी भी प्रकार से शांति नहीं भंग होने दूंगा और मेरे क्षेत्र में जो 1-1.5 साल से शांति रही वो शांति रहेगी। ये जवाबदारी जिला कलेक्टर की, पुलिस प्रशासन की बनती है कि मेरे क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अशांति हुई तो इसके दोषी जिला प्रशासन और सरकार होगी। आपकी तरफ से भी कोई शिकायत? व्हाट्सएप के माध्यम से, चूंकि व्हाट्सएप के माध्यम से मैंने एसपी महोदय, आईजी महोदय, डीजीपी महोदय, मुख्यमंत्री जी की ओएसडी महोदय, सबको मैंने शिकायत भेज दी है। अगर उस पर कार्रवाई नहीं करती तो हम आने वाले समय में आंदोलन करेंगे। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।